वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गुब्बारे में सिरका भरने से आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से हज़ारों रुपए की बचत होगी, किस तरह से आप कहीं किसी भी कपड़े से लिपस्टिक और पेन का दाग आसानी से रिमूव कर सकते हैं। नेल कटर से बेफिक्र होकर कहीं भी किसी भी जगह आप नेल काटे, कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी। इसका ऐसा इस्तेमाल, आज के बाद आपका कोई भी कपड़ा ना तो गिरेगा ना ही गंदा होगा। एक छोटी सी चीज किस तरह से आपके बच्चों को और आपको के लाखों रुपए की बचत कर सकती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं टिप्स की तरफ। तो टिप नंबर 1 जी मेरे अदरक से रिलेटेड है। वेदर चेंज हो चुका है और वेदर के चेंज होने से बहुत सारी डिसीजेज आती हैं। डिसीजेज से बचने के लिए जो है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तरह तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज आपको एक ऐसा घरेलू टोटका बताऊंगी जो 100% वर्क करता है और मैं इसी को यूज करती हूँ। बदलते मौसम के असरात से बचना चाहते हैं और डॉक्टर से और दवाइयों से बचना चाहते हैं तो इस टोटके को जरूर से इस्तेमाल करें। थोड़ी सी अदरक आपने लेनी है, इसको ग्रेट कर लेना है। अदरक को चम्मच की मदद से दबाकर इसका मैंने रस निकाल लिया। 1/4 चम्मच जितना होगा, तो इतना ही रस हमें चाहिए। इस रस को हम निकाल लेंगे। अब जो अगली चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो आपने यहाँ पर ले लेना है हनी और अदरक को आप अच्छी तरह से मिला लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर अदरक को मैंने शहद के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसे आपने बच्चों को खिलाना है। बहुत ज़्यादा अदरक के पानी का आपने इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर शहद थोड़ा सा जमा हुआ है, आप इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैंने इसे फ्रिज में रखा हुआ था। कोशिश करें जो शहद आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली, और इसे आप बच्चों को खिलाएंगे तो दवाइयाँ भी देने की ज़रूरत नहीं, आपकी खांसी फ़ौरन ठीक हो जाएगी। 100% वर्क करने वाला नुस्खा है। और नेक्स्ट टिप हमारी कपड़ों से रिलेटेड है। तो कपड़ों को धोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बाज़ कपड़ों का स्टफ़ ऐसा होता है ना कि ये हैंगर से बार बार गिर जाते हैं और फिर इन कपड़ों को धोना पड़ता है, या कपड़े धोकर भी हम डालें ना तो ये ना हैंगर में टिकते हैं ना ये तार पर टिकते हैं। तो आज ऐसी आसान सी टिप आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। ना आपके कपड़े हैंगर से गिरेंगे ना ही गंदे होंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है, इस स्टफ के अगर आपके पास कपड़े हैं तो आपने इनको कुछ इस तरह से, ये जो अंदर इनके इस तरह से दिया होता है ना, इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद आप इन कपड़ों को, ये देखिए, जब इस तरह से हैंग करेंगे तो कपड़े कभी भी आपके हैंगर से गिरेंगे नहीं, गंदे नहीं होंगे। और लटकाने के बाद जब बार बार गिरते हैं और लटकाने का जो हमें झंझट होता है ना, वो भी नहीं होगा। तो होपफुली ये टिप भी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारी लिपस्टिक और पेन से रिलेटेड है। पेन और लिपस्टिक का दाग अगर हमारे हाथ पर या कपड़ों पर लग जाए तो इसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। या हम चेक करने के लिए अक्सर जब मार्केट जाते हैं ना तो लिपस्टिक इस तरह से लगाते हैं और फिर इस दाग को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको इसको निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। इसके लिए घर में पड़ी हुई हम एक चीज यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डेटॉल ले लिया है, इसको मैं यहाँ पर डिप कर लूंगी और ये देखिए, जैसे ही मैं इसको लिपस्टिक के ऊपर और पेन के इसके ऊपर लगाऊंगी तो ये बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। इस तरह बिना किसी झंझट के, बिना रगड़े और बिना खुद को हर्ट किए आप पेन और लिपस्टिक के दाग को बहुत आसानी से अपने हाथ से निकाल सकते हैं। अगर यही पेन का दाग और लिपस्टिक का दाग हमारे कपड़ों पर लग जाए तो आप इसे किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, तो उसका भी आसान सा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ कपड़ा ले लिया था, इस पर मैंने लिपस्टिक और पेन का दाग लगा दिया। इन दोनों दागों को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आप बहुत आसानी से इन दागों को निकाल सकते हैं। इसके लिए करना आपने कुछ नहीं है, आपने सेम डेटॉल ले लेना है और डेटॉल की थोड़ी सी मिकदार लेके ना इसके ऊपर डाल देनी है, या जिस एरिया पर गिरा है ना उस एरिया को आप अच्छी तरह से ना इसकी मदद से डिप करना है। थोड़ी देर के लिए आपने इसको डिप करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने लाइव इसको थोड़ी देर डिप करूंगी। जैसे ही हम डिप करेंगे ना तो ये दोनों दाग यहाँ पर हल्के होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको डालने के बाद आपने इन दोनों दागों को अच्छी तरह से रब करना है। ये दोनों दाग कच्चे हो जाएंगे और थोड़े से फैल जाएंगे। अगर आप इसी तरह डायरेक्ट इनको वॉश करेंगे तो ये कभी भी नहीं निकलेंगे और कपड़े के ऊपर ही रह जाते हैं। तो इस तरह डिटॉल से जब आप इन दागों को निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। देखिए, आपके सामने मैंने थोड़ा सा डिटॉल डाला है और मैं इन दोनों को रब कर रही हूँ। रब करने से ये दोनों दाग कच्चे हो जाएंगे। तो ये देखिए, दाग यहाँ पर कच्चा हो चुका है, ये कम्प्लीटली निकला नहीं है। मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। मैं यहाँ पर साबुन का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी डिटर्जेंट ले सकते हैं और उसको अच्छी तरह से इसके ऊपर मल लेना है और उसके बाद आपने हल्का सा इसको रगड़ लेना है। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने लाइव कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इस बात में कोई डाउट ना रहे कि इससे बहुत आसानी से लिपस्टिक का और पेन का दाग निकल जाता है। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से मल लिया। मैं नॉर्मल पानी से इस शर्ट को निकाल लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये शर्ट से कितनी अच्छी तरह से ये दोनों दाग जो हैं वो निकल चुके हैं। मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कपड़े का यूज़ किया था। तो आपके अगर किसी भी नए या कीमती कपड़े पर इस तरह से ये देखिए दाग लग चुके हैं और इन दागों को निकालना आपको मुश्किल लग रहा है, स्पेशली वाइट कपड़ों से, तो बहुत आसानी से लिपस्टिक और पेन का दाग आप इस तरह से निकाल सकते हैं। लाइफ प्रूफ है आपके सामने, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो अगर आपको ये टिप और ये वाला हैक पसंद है तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक और चैनल को ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा, इसको ट्राई भी कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो मेरी, अक्सर खवातीन जब बाहर जाती हैं तो वो अपने बैग में मेकअप वगैरह ज़रूर से कैरी करती है। तो इससे हमारा मेकअप भी ख़राब हो जाता है और इससे हमारे बैग में भी मैस क्रिएट होता है और वो भी गंदा हो जाता है। तो इसके लिए मैं बड़ी आसान सी टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
एक्स्ट्रा बैग्स हम लोगों के सबके पास होते हैं, तो मेरे पास ये इस तरह का एक छोटा सा एक्स्ट्रा बैग था। इस तरह का कोई भी बैग आप ले सकते हैं। तो इसमें जब आप मेकअप डाल के कैरी करेंगे तो इससे एक तो आपका बैग भी गंदा नहीं होता और इसको कैरी करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो इस तरह का कोई भी छोटू सा बैग, हम लोगों के घर में अक्सर एक्स्ट्रा बैग्स आते रहते हैं, तो इसमें डालकर आप अगर आप मेकअप को कैरी करेंगे तो इसको कैरी करना बहुत आसान होता है, दूसरा के लिए यूजफुल हो। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी नेल कटर से रिलेटेड है। तो नेल कटर से जब हम नेल काटते हैं अपने हो या बच्चों के, तो ये नेल इधर उधर गिर जाते हैं, जिससे मैस भी क्रिएट होता है और नेल को ढूंढना और फिर इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज बड़ी आसान सी टिप आप लोग के साथ शेयर करी। उसके लिए आपने टेप ले लेनी है और टेप का आपने छोटे से 2 टुकड़े काट लेने हैं। उसका ये जो ओपन एरिया होता है, इन दोनों एरिया पर आपने थोड़ी थोड़ी टेप कट करके लगा लेनी है। इसके दोनों साइड्स पे मैंने टेप चढ़ा ली है। इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है। तो जब भी हम नेल काटते हैं ना, तो ये नेल हमारे इधर उधर गिर जाती है, लेकिन अब जब हम नेल काटेंगे तो नेल कभी भी हमारे इसके, हमने जो है ना यहाँ पे, मैं इसके लिए यहाँ मैंने एक बैलून ले लिया और बैलून के अंदर जो है ना मैं सिरका भर लूँगी। इस तरह से आपने बैलून के अंदर सिरके को डाल लेना है। सिरका ऐड करने के बाद हमने ले लेना है 1 चम्मच जितना सोडा और सोडे को हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आपको मार्केट से इजी तरह से मिल जाएगा। जैसे ही आप सोडा कर ऐड करेंगे तो सोडे और जो सिरका होता है इसका ये देखिए बहुत तेज़ रिएक्शन होता है। आपने इसको अच्छी तरह से बंद कर लेना है ताकि ये लीक ना हो। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से सोडे और सिरके का रिएक्शन हो रहा है। इस बैलून को आपने चढ़ा देना है अपने नल पर। अच्छी तरह से आपने इसको फिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह से ना आपने इसको अपने सिंक पर फिक्स कर लेना और साथ साथ आपने इसको प्रेस करते जाना। इससे आपके लाखों रुपए की बचत होगी। अक्सर क्या होता है ना कि हमारे सिंक की टूटियाँ जो होती हैं ना, उनमें से वो गंदा पानी आता है या फिर पानी ठीक से नहीं आता, अंदर गंदगी वगैरह फंस जाती है। तो इसको यहाँ से आपने दबा कर पकड़ना है और पीछे तक आपने इसको लेके जाना है ताकि ये जो टूटी का ये वाला एरिया होता है इसके अंदर भी सिरका और सोडा जाए। सिरका और सोडा किसी तारीफ की मुताज नहीं है। इनसे हर तरह की चिकनाई कट जाती है, हर तरह की मैल कुचल निकल जाती है। कोई भी गंदगी, कोई भी इसके अंदर चीज़ वगैरह फंसी होगी तो वो बहुत आसानी से निकल जाएगी। आपने बस तो इसको लगाना और इस तरह से प्रेस करना है ताकि अच्छी तरह से ये अंदर तक जा सके और इसमें जितना भी गंद वगैरह है जो भी है वो निकल सके। इसे लगाने के बाद आपने 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट जब ये लगा रहेगा तो आपने इसको उतार देना है और उसके बाद आपने अपनी टूटी को खोल लेना है और इस पर जो पानी आएगा उस पर आपने थोड़ा सा हाथ रखना है ताकि पीछे जो भी गंद वगैरह फंसा होगा, ये देखिए टूटी की दूसरी साइड से पानी निकल रहा है, वो भी बाहर आ जाएगा और टूटी में बहुत अच्छी तरह से पानी आना शुरू हो जाएगा और जो पानी आएगा वो भी साफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो प्लम्बर को बुलाकर अपनी टूटियाँ खुलवाते हैं और पानी आपका आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके एक बैलून की मदद से आपके बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। हैक्स अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।